हमारे गांव में जगह जगह स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी, अभी प्रधान के द्वारा या जिसके भी द्वारा मुझे नहीं जानकारी, अलग अलग नेताओं के द्वारा लगवाई गई प्रत्येक गली में। वो लाइट कुछ इस प्रकार से लगी हुई होती थी, यहां पर ये लाइट लगी हुई है और पीछे उसके एक प्लेट लगी हुई होती थी, ये बिजली उसकी प्लेट होती थी सोलर की, और यहाँ एक बॉक्स रखा हुआ होता था जिसमें बैटरी होती थी, यहां से कनेक्शन। और ये लाइट ऑटोमेटिक ऐसा सिस्टम था, इसमें रात होने पर ऑटोमेटिक जल जाती थी, दिन में ये चार्ज होती थी बैटरी से। ठीक है, अब क्या हुआ, लगे हुए 1 महीना नहीं हुआ, इसमें प्रत्येक की बैटरी गायब हो गई भाई, यहां से एक में भी बैटरी नहीं थी। कहां गई वो बैटरी? आम लोगों ने उसको तमाम को खा गए। अब आ जाओ दूसरी बात, ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा, आपने जगह जगह जो बस स्टैंड होते हैं उस पर कुछ इस तरीके की बनी हुई बढ़िया अच्छी अच्छी वो देखी होंगे जिस पे आप बैठ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये बड़ी खूबसूरत बनाई गई थी, ऊपर एक यहाँ पर लगाया गया था छत टाइप की, जिस पे आप बैठे हुए हो तो बारिश भी नहीं आएगी और कुछ नहीं आएगा। देखो भैया, तुम्हारा नाम क्या है? इंडियन जोकर गेमिंग। अभी इन कमेंट को छोड़ दो प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, बाद में करना, देख लेंगे। ये लगाई गई थी, लेकिन आज आप जाके देखो, या तो आप कह सकते हो शराबियों का, या कह सकते हो जो चोर उचक के टाइप के लोग होते हैं, उन्होंने ये सब उखाड़ ले गए। नीचे का बैठने का एक में नहीं मिलेगा, ऊपर का सब में मिलेगा, कमर लगाने का फ्रेम सब में मिलेगा, छत गायब हो गई उनकी। ये हालत है भारत देश की। तो इसलिए हम सबको भी सुधरना पड़ेगा। जैसे हम दूसरे देशों से अगर देखें, कंपैरिजन करें अपने देश का, तो मेरे भाई कुछ ऐसी हालत होती है हमारे देश की और दूसरे देश की, ध्यान से देखना, ये 1 मिनट में समझ लीजिए। एक हमारा देश और एक दूसरा देश, विदेश जिसको कहते हैं, ऐसी हालत होती है। ये मान के चलिए ऑस्ट्रेलिया है या न्यूजीलैंड है, या आप मान के चलिए अमेरिका है या कनाडा है। आप सुबह सुबह जा रहे हैं ऑफिस के लिए, ऑफिस के लिए जा रहे हैं, आप बस स्टैंड पर आए तो खूबसूरत सा एक बस स्टैंड बना हुआ होगा, अच्छी सी इस तरीके से उस पे ऊपर कवर होगा, यहां बैठने के लिए शीट लगी हुई होगी, एक बड़ा खूबसूरत सा यहां पर पेड़ लगा हुआ होगा, है ना, और यहां पर मिट्टी का तो कोई नामो निशान नहीं होगा, और आप लैपटॉप पर बैठ करके काम कर रहे होंगे। एक सुंदर सी बस आएगी जो आकर के रुकेगी, हल्का सा हॉर्न देगी, और आप उसमें लैपटॉप बंद करेंगे और बैठ जाएंगे अंदर जाकर के। और वहां के लोगों का जो चेहरा होगा वो ऐसा बना हुआ होगा, ये इस तरीके से बना हुआ होगा। अब आते हैं अपने भारत की तरफ, तो भारत में हालत क्या रहती है देखा होगा। या तो आप ये कह सकते हो कि हमारे देश के नेता अच्छे नहीं है, या सरकारें ठीक नहीं है, या आम आदमी अच्छा नहीं है। पैसा बहुत है हमारे देश पे, ऐसी कोई बात नहीं है, पैसे की तो कमी हम मान नहीं सकते भाई। हमारे देश में जितने इकोनॉमिकल कंडीशन में जितने विदेशों के पास सोना होगा ना, दुबई के पास, उतना पैसा तो, उतना सोना तो हमारे देश की महिलाओं ने अपने गले में पहना हुआ होगा। कभी भी आ जाना, कोई दुबई हो या कोई अमेरिका अच्छा देश हो, समझ रहे हो। तो ये हालत हमारे देश की है। अभी हमारे देश में आप जाओगे सुबह सुबह ऑफिस के लिए, यहां पर एक वो बना हुआ होगा बस स्टैंड, लेकिन उस बस स्टैंड पर नीचे सीट नहीं होगी, एक में भी खड़े रहोगे, आधा घंटे खड़े रहोगे, आपका चेहरा इस तरीके से होगा, ये हालत होगी आपके चेहरे की, ना तो आप हंस रहे होंगे ना मुस्कुरा रहे होंगे, इस तरीके का मुंह बना हुआ होगा आपका। धीरे धीरे आपको 10 से 15 मिनट होंगे, अब बॉस का गाली सुनने के लिए टाइम आ रहा होगा, बार बार घड़ी में देखेंगे, अब तो 20 मिनट बचे हैं, कोई ट्रेन नहीं आई, तो ये चेहरा आपका नीचे की तरफ सिकुड़ने लगेगा, इस तरीके से ऐसे करके बनने लग जाएगा। फिर आप देखेंगे दूर एक बस दिखाई दे रही होगी जो आ रही है एक रास्ते में चलती हुई, तब आपका चेहरा दोबारा से मुस्कुराने लगेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन जैसी वो बस नजदीक आएगी, जैसे ही नजदीक 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 आते जाएगी, तो तुम्हें पता लगेगा ये तो ट्रैक्टर था, तो वो ट्रैक्टर निकल जाएगा आगे, फिर आपकी हालत ऐसी हो जाएगी। फिर 10 मिनट बाद देखोगे एक और बस आ रही है, वो बस आएगी, उसका जो आगे का हिस्सा होगा वो तो रोड के इस कंडीशन में इस सहारे होगा, इस टाइप में इधर, और उसका जो पीछे का हिस्सा होगा वो इधर जा रहा होगा, और फिर वो बस जो है निकल के जाएगी, तो आपके ऊपर कम से कम 1 किलो मिट्टी लपेट के जाएगी, आपकी हालत को ऐसे कर जाएगी कि आप बनने जा रहे थे बॉस, और आपको बिल्कुल जीरो बना के चली जाएगी वो बस। फिर एक और बस आएगी पीछे से चलती हुई, और वो बस आपकी हालत को ऐसी कर जाएगी कि भाई साहब 50 लोग तो उसमें बैठे होंगे और 50 ही खड़े हुए होंगे। आपका तमाम तो लैपटॉप इधर से उधर हो जाएगा, तमाम आपके लैपटॉप की पता लगा स्क्रीन टूट गई, आप जा रहे थे ऑफिस में। तो ये हालत जो है हमारे देश की हो जाती है, ये हमें समझना पड़ेगा भाई साहब।
हमें अपना फायदा देखना है, दूसरे का नहीं देखते, इसलिए हमारा देश आज कामयाब नहीं हो पा रहा इतना जल्दी। अभी विकसित बन पा रहा है, विकासशील बन पा रहा है, विकसित नहीं बन पा रहा, कारण हमारे खुद गलतियां हैं। सरकारों को केवल ब्लेम करने से काम नहीं चलेगा। हम अपने अब गुटखा खा करके मुंह में इतना थूक भरा हुआ है, अपने घर की दीवारों पे नहीं छोड़ सकते उसको, लेकिन जैसे ही अपने घर का दीवार खत्म हुई, दूसरे की दीवार पे पूरे को थूक दोगे। जहां लिखा होता है बड़े बड़े अक्षरों में यहां पेशाब करना मना है, अक्षर वहीं पे जाके आप टॉयलेट करोगे। क्यों भाई साहब, क्यों करोगे ऐसा? क्योंकि आप देश की संपत्ति को अपनी संपत्ति नहीं मान रहे हो। आप तो केवल उस संपत्ति को अपना मान रहे हो जो कागजी कार्रवाई में आपकी है, जबकि पूरा देश आपका होना चाहिए, अपना होना चाहिए, जिससे हम कह सकें ये हमारा देश है, ये हमारा अपना देश है। आपके पूर्वज कौन है, आपने सोचा है कभी? शहीद भगत सिंह जैसे आपके पूर्वज हैं, पृथ्वीराज चौहान जैसे आपके पूर्वज हैं, आपके पूर्वज राजा सूरजमल जैसे हैं, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। और आप क्या कर रहे हो देश के लिए, ये सोचने वाली बात है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, खूबसूरत।